हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, एनवीएस की एग्जाम 2024 होने वाली है और ये हमारी बुक ऐप की क्लास का 6th वीडियो है। ऑलरेडी 5 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कर लेना। द एग्जाम हेल्पर जीके पर इसकी डेली लाइव क्लास आती है 9 बजे। आज ये लाइव नहीं मिल पा रहा है आपको, ठीक है। आज ये आपको दोपहर में वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम डेली 10 एंटोनिम सिनोनिम्स देखते हैं, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं और 10 इडियम्स फ्रेजेस देखते हैं, जो कि आपके आने वाले एनवीएस के जितनी भी पोस्ट हैं उनमें सभी में महत्वपूर्ण होने वाला। और ये सीधे मेरे नोट से आपकी जो आपको मैं वोकअप कराता हूँ, जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं उससे कराता हूँ। एनवीएस की सभी पोस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप कोई भी एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा भी हमारी कंप्यूटर की और हिंदी की क्लास स्टार्ट हो गई है। नहीं देखिए तो जाके देख लेना, और ढेर सारे वीडियो अवेलेबल है इस वाले चैनल पर। द एग्जाम हेल्पर जीके पर आपको क्लासेस मिलती है। प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग से, तो वहां पे जाके आप इजीली इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ आपको जो हमारा द एग्जाम हेल्पर जीके का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर आपको ये हमारा जो पीडीएफ होता है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, बात करें टेक्स्ट बुक का, अभी लास्ट डे ऑफर बचा हुआ है दे दनादन सेल का, क्योंकि 27 से 30 अप्रैल सेल चली है, जिसमें आपको एनवीएस के सभी पोस्ट के ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है। तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देंगे तभी आप इस एग्जाम में सफलता पा पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जेएसए के देखिए 2024 के 250 मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। इसी तरीके से सारी एनवीएस की पोस्ट हैं, सभी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे, एसएससी, बैंक, केवल एक आप परचेस करते हैं तो उसमें सभी आपको इंक्लूड मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईयरली टेस्ट बुक पास वैसे है 699 का, बट आपको 349 में मिला है। इस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा आप अगर आप मेरा कूपन कोड B1NW47 डालते हैं तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब आपको परचेस करना हो तो इसे परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के अपनी जो क्लास है उसे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो डे 6 है आज। डे 6 में चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। चलिए, तो 51 नंबर का हमारा वर्ड दोस्तों, ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब दोस्तों होता है असभ्य, क्रूर या निर्दयी। आपने देखो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जिनके पास दया दया भाव होती नहीं, मतलब इतने क्रूर लोग होते हैं, मतलब असभ्य, बिल्कुल असभ्यता से बात करेंगे, मतलब मतलब बहुत बेकार तरीके से बात करते हैं, बहुत बेकार तरीके से बर्ताव करते हैं, उनके लिए होता है ब्रूटल, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे, दैट इज क्रूअल, फेरोशियस, फेरोशियस काफी अच्छा वर्ड है, बारबरस, है ना, अनकाइंड हो जाएगा, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। अगर बात कर ले एंटोनिम क्या होंगे, तो सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति, है ना। काइंड है, काइंड माने भी होता है सभ्य। पोलाइट माने भी विनम्र है, सभ्य है। रिफाइंड माने भी वही होता है सभ्य, विनम्र। ग्रेशियस काफी अच्छा वर्ड है, अरविंद काफी अच्छा वर्ड है। इन सभी का मतलब होता है सभ्य है, शालीन है, विनम्र है, ठीक है। चलिए, 52 नंबर का हमारा वर्ड है बैंक्वेट। आपने सुना होगा बैंक्वेट हॉल में पार्टी है ना। बैंक्वेट हॉल में बोलते हैं ना कि ये इस वाले बैंक्वेट हॉल में आज की पार्टी है, इस तरीके से। बैंक्वेट, बैंक्वेट माने होता है मिष्ठान या भोजन, और बैंक्वेट हॉल में यानी कि ऐसा हॉल जहां पर खाने की सामान उपलब्ध हो, ठीक है। तो बैंक्वेट यानी कि मिष्ठान या भोजन। फीस्ट जिसे बोल सकते हैं, फेस्टिवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फास्ट, भुखमरी, है ना। अब इसका मतलब भोजन है तो इसका मतलब फास्ट, उपवास, खाना नहीं खाना, स्टारवेशन, भुखमरी, है ना, इस तरीके से। चलिए, 53 नंबर का हमारा वर्ड दोस्तों, दैट इज बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है दोस्तों बहकाना, फुसलाना या छल कपट करना। आपने देखा होगा कई बार ऐसी अवधारणा होती है कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको बोलते हैं बेसिकली कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाना। कोई भी रास्ते में कोई चीज़ दे, या कोई भी आपको बोले कि चलो चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ तुम्हें ये चीज़ दिलाऊंगा, यहाँ ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ होती है, तो उसको हम बोलते हैं बिगाइल करना, है ना, बहकाना, फुसलाना, छल कपट करना, यानी कि चीट करना, डिसीव करना, मिसलीड करना, एम्यूज करना, है ना। ये सारे क्या हो जाएंगे, बिगाल हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम क्या होंगे, ट्रीट करना, ट्रीट यानी अच्छे से बर्ताव करना, और है ना, ट्रीट ऑनेस्टली, पूरा वर्ड है ये, ट्रीट ऑनेस्टली, है ना, अच्छे से बर्ताव करना। एनलाइटन करना यानी कि उसको अच्छे तरीके से समझाना, है ना, चीजों को, मतलब छल कपट नहीं करना कुल मिला के, है ना। गाइड प्रॉपरली, उसको अच्छे से गाइड करना, है ना, कि भाई ये चीज है और ये चीज ऐसे होगी, है ना। या ना कि धोखा देना कि नहीं भाई वो तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, प्रॉपरली समझा कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होगा। चलिए, अगला है दोस्तों हमारा वर्ड, दैट इज बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है दान देना या मदद करना, ठीक है। किसी भी तरीके की मदद या कोई दान होता है उसको हम बोलते हैं बाउंटी करना। जैसे हेल्प करना, एड करना, आल्म्स, भीख जो होती है वो भी एक तरीके से बाउंटी में आती है, मदद में, दान में, ठीक है। असिस्टेंस करना, बेनिवोलेंस करना, दयालुता दिखाना किसी के प्रति, चैरिटी करना, ह्यूमैनिटी करना, है ना, मानवता दिखाना, वो भी एक प्रकार का दान होता है, मदद होती है, ठीक है। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, माइजरलीनेस दिखाना यानी कंजूस पना दिखाना, किसी की मदद करना। स्टिंगीनेस दिखाना, इसका मतलब होता है कंजूस।
चर्लिसनेस दिखाना, इसका मतलब भी होता है कंजूस करना, मतलब मदद नहीं करना, बिल्कुल अपने में ही रहना कि अरे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ये टाइप का है ना, वो होती है। 55 नंबर का हमारा दोस्तों वर्ड है दैट इज ब्रॉच। ठीक है, क्या है ब्रॉच, क्या वर्ड है, ब्रॉच बोल सकते हो, ब्रॉच बोल सकते हो। इसका मतलब होता है छेद बनाना या खोलना, कोई भी चीज में गड्ढा करना, या है ना कोई चीज ओपन करना। या इसका एक और मतलब होता है चर्चा चलना, जैसे कहीं पे आप बैठे हो और किसी बात की चर्चा चल गई है ना वहां पर, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, टैप करना या स्टार्ट, स्टार्ट माने वही चर्चा चल रहा है, ठीक है। टैप करना यानी कि नल जो होता है, नल में क्या गड्ढा बनाना, ओपन करना, अटर करना, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होंगे क्लोज करना या बातचीत को स्टॉप करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। 56 नंबर का हमारा दोस्तों वर्ड है दैट इज ब्रोमाइड। ब्रोमाइड, अब इसकी एक ट्रिक बनाई थी मैंने कि जो ब्रो होते हैं, ब्रो तो आप मालूम है लड़कों लड़के आपस में होता है वो ब्रो ब्रो, तो माइड, माइड एक, मैं पीता नहीं हूँ भाई है ना, बस नाम याद है, माइल्ड करके एक सिगरेट आती है, ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हैं माइल्ड, है ना। तो जो ब्रो जो ब्रो माइल्ड, माइल्ड है ना, माइल्ड याद रख सकते हैं, माइल्ड सिगरेट पीते हैं, ठीक है, माइल्ड सिगरेट पीते हैं वो कैसे होते हैं, वो घिसे पिटा रवैया होता है उनका, मतलब भाई सुट्टेबाजी करना है, ये सब करना है, दारू मतलब गाली गलौज करना है, इस तरीके का ना। तो जो ब्रो माइड पीते हैं, तो वो कैसे होते हैं, घिसे पिटे रवैये वाले होते हैं, तुक्ष व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो ब्रो माइड इसकी हो जाएगी, है ना। ब्रोमाइड का सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ग्लिच हो जाएगा, है ना, चेस्टनट हो जाएगा, प्लेटिट्यूड हो जाएगा, इसका मतलब भी हुआ था घिसा पिटा रवैया। बेनालिटी हो जाएगा, बेनालिटी का मतलब घिसा पिटा रवैया, तुक्ष तरीके से, है ना, मतलब बिल्कुल बेकार रवैया, मतलब गंवार टाइप के एक तरीके से, है ना वो लोग, ठीक है। अब एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेस करना, है ना। अब ब्रोमाइड है, अब घिसा पिटा रवैया, तो आप उसकी बेकार बुराई करोगे ना, बट यहाँ क्या है, प्रेस, तारीफ करना सामने वाली को कि अच्छा है वो। एक्साइटिंग करना, उसे उत्तेजित करना, मतलब उसे खुश रखना, इस तरीके एक्साइटमेंट रखना, है ना, मतलब जिंदा दिली जैसे बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अति साधारण, मतलब असाधारण व्यक्ति है वो, ठीक है ना। उसके साथ बहुत सारी क्वालिटीज है, बट यहाँ कैसा था, वो घिसा पिटा रवैया तुच्छ व्यक्ति था, बट यहाँ उसके पास बहुत सारी क्वालिटीज है, इस तरीके से। 57 नंबर का हमारा वर्ड है, इसे केवल वर्ड मैंने बता दिया है, ठीक है, आता है वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम नहीं है, बट ये वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए। बी लाई, बी लाई का मतलब होता है, लाई माने झूठा और बी माने होना, तो झूठा होना या झूठा करना। इसी तरीके से एक वर्ड है बी लिटिल, लिटिल माने छोटा, तो छोटा होना या छोटा करना, इसका मतलब होता है बी लिटिल, ठीक। चलिए 59 नंबर का हमारा वर्ड है दैट इज वेनिबुलेंट। मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था बेनिवोलेंस, ठीक है, तो उसी से बनता है बेनिवोलेंट, यानी कि दयालु या उदार। तो इसके सिनोनिम्स करेंगे बेनिग्न, बेनिग्न माने भी दयालु होता है, काइंड माने भी दयालु होता है, एंड और इसके एंटोनिम्स करेंगे अनकाइंड है वो व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड है यानी कि दयालु नहीं है, असभ्य व्यक्ति है ना, उदार नहीं है ना, असभ्य व्यक्ति है, ठीक है। चलिए 60 नंबर का हमारा वर्ड है दैट इज ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है पूर्ण विनाश या बीमारी या नुकसान, ये तीनों ही इसके मतलब होते हैं। किसी बीमारी से बीमारी होती है एक तरीके की, या पूर्ण विनाश हो जाता है चीजों का, या नुकसान होना, ठीक है, ये मतलब होता है बिलाइट। अब आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बिलाइट, ठीक है, तो बी से बन गया बिना, लाइट से बन गया लाइट। तो भाई बिना लाइट के आप जियोगे आज के समय में, तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी, एक तरीके से अंधेरे में चली जाएगी, बेकार हो जाएगी, है ना। बीमारियां भी लगेंगी क्योंकि अंधेरा अंधेरा हुआ, आपको कुछ दिखेगा नहीं, कुछ का कुछ, है ना, बहुत सारे नुकसान भी होंगे क्योंकि भाई लाइट नहीं होगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, या बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो नहीं चल पाएंगे, है ना, कुछ भी काम बिना लाइट के नहीं होगा। तो बिना लाइट के कैसा हो जाएगा, पूर्ण विनाश हो जाएगा आज के समय में। चलिए सोनिम देख लेते हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हो जाएगा, एफ्लिक्शन हो जाएगा, आई सोर हो जाएगा, है ना, आंखों में दर्द जिसको बोलते हैं, बीमारी टाइप की होती है ना, फंगस लगना, ये भी बीमारी होता है, स्कर्ज हो जाना, है ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे ब्लाइट के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएगा क्लीनली, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस यानी कि बिल्कुल साफ सफाई से, है ना, तो बीमारी का उल्टा हो गया साफ सफाई से, है ना। गुडनेस यानी अच्छा हो जाना, है ना, वहां पूर्ण विनाश हो रहा था, यहाँ अच्छा होना। प्योरिफिकेशन करना यानी कि साफ सफाई, मतलब बिल्कुल पवित्र तरीके से, एक तरीके से वो चीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं दोस्तों अपने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। चलिए 51 नंबर का हमारा दोस्तों वर्ड है दैट इज आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी लेखाकार जो होता है, जहां पर आपके जो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड होते हैं पुराने, या जो पब्लिक के रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको वहां पर संभाल के रखा जाता है, उसको बोलते हैं आर्काइव, ठीक है। आपके व्हाट्सएप में भी होता है आर्काइव फीचर करके होता है, जिसमें आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैसेज जो है वो आर्काइव में डाल सकते हैं, वो भविष्य में आने पर उसे यूज कर सकते हैं। 52 नंबर का हमारा वर्ड है दैट इज एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होता है दोस्तों, छोटी सी जो कहानी होती है ना, आपने कई बार सुनी होगी कि 2 लाइन की 4 लाइन की जो कहानी होती है, कि एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी।
दैट इज एनेक्डोट्स, है ना। इस पर क्या हंसी आती है बेसिकली, छोटी छोटी दो 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 चार चार लाइन की कहानी होती है जिस पर आपको हंसी आती है काफी, तो उनको हम बोलते हैं एनेक्डोट्स। अ जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग, उसको बोलते हैं बैग, मस्खरा, है ना। तो मस्खरे के लिए यूज किया जाता है एनेक्डोट्स, जो कि छोटी छोटी कहानियां सुनाकर आपको क्या करता है, एंटरटेनमेंट करता है आपका, ठीक है, इस तरीके से। 53 नंबर का वर्ड है दैट इज अनार्किस्ट। अनार्किस्ट का मतलब होता है दोस्तों अराजकतावादी, एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि जो ऐसे कोई भी देश है वहां पर कोई भी गवर्नमेंट ना हो और वहां पर अराजकता फैल जाए, यानी कि वहां पर किसी का भी शासन ना हो, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो, आपस में लड़े लोग बाग कुछ भी हो, है ना, इस तरीके से, तो उसको हम बोलते हैं अनार्किस्ट। वन हु इज बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयर फॉर इनसाइट डिसऑर्डर इन अ स्टेट, ठीक है, वहां पर कोई गवर्नमेंट ना हो और वहां पर सारी चीजें तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए सारी चीजें, ठीक है। चलिए 54th नंबर का हमारा वर्ड है दैट इज एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है सुगम बना देना किसी को, किसी चीज को सुगम बना देना, किसी चीज को सरल बना देना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते हैं उसको सरल तरीके से कर देना, यानी कि प्रवेश के योग्य या प्राप्त करने योग्य जो चीजें हैं उसको हम बोलेंगे एक्सेसिबल। दैट कैन बी अप्रोच, यानी उसे प्राप्त किया जा सके, ठीक है। चलिए 55 नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों दैट इज ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब होता है ऑडियो से बना है ऑडिबल, यानी कि ऐसी चीज जो कि सुनाई देने योग्य हो। दैट कैन बी हियर्ड, सुनाई देने योग्य, ठीक है। चलिए अगला नंबर का वर्ड है काफी अच्छा है, 56 नंबर का एग्नोस्टिक। क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु क्लेम्स दैट दे कैन नॉट हैव ट्रू नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट डज नॉट डिनाई द गॉड माइट एक्सिस्ट। मतलब वो अज्ञेयवादी है, भाई उसको ये तो पता है कि मतलब उसको इस बारे में पूरा आइडिया नहीं है कि भगवान है या नहीं है, बट वो मना भी नहीं करता कि भगवान नहीं है, पूरी तरीके से मना नहीं कर रहा कि मतलब वो अज्ञेयवादी है, वो बिल्कुल मतलब इस तरीके से कह सकते हो कि अगर आप अपने आप को ले लो तो आप भी कहोगे कि यार भगवान पे बिलीव, कभी कभी आप चीजों को देखते हो तो आपको लगता है कि यार भगवान वास्तव में भगवान है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, और कभी कभी लगता है यार भगवान है तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। तो वही चीज है कि असमंजस में रहना, अज्ञेयवादी रहना, उस प्रॉपर उसको ज्ञान ना होना कि वो अ पर्सन हु क्लेम दैट दे कैन नॉट हैव ट्रू नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंट गॉड, मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है कि गॉड है, उसे नहीं पता चल रहा कि गॉड है या नहीं है, बट फिर भी वो बिलीव करता है कि वो गॉड के अस्तित्व को बिल्कुल मना नहीं करता है ना, पूरी तरीके से गॉड के अस्तित्व को खारिज नहीं करता, बट उसे ये भी नहीं लगता कि गॉड है या नहीं, ठीक है, ये उसे पता नहीं। बेसिकली उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए 57 नंबर का वर्ड है अवॉइडेबल। क्या होगा, अवॉइडेबल, यानी कोई चीज को अवॉइड करने योग्य जो होती है उसको बोलते हैं अवॉइडेबल, परित्याग करने योग्य। दैट कैन बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड किया जा सके। 58 नंबर का वर्ड है दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर। ऐसे प्लांट जो कि वाटर में ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक, यानी कि जलचर, ठीक है। चलिए 59 नंबर का वर्ड है दैट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है निर्णायक, है ना, निर्णायक। जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, ठीक है, रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, और जो देश इसके बीच में इसके युद्ध को रुकवाने के लिए आए वो कौन थे, वो लोग निर्णायक थे, यानी कि आर्बिट्रेटर थे। अ पर्सन chosen or appointed by parties in controversy टू डिसाइड देयर डिफरेंसेस, ठीक है, एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना जो कि दो लोगों के बीच एक डिफरेंस करके बता सके कि कौन सही है कौन गलत है और किसके पक्ष में फैसला जाना चाहिए, बेसिकली उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है, निर्णायक। चलिए 60 नंबर का वर्ड है एलियास, ठीक है, एलियास। एलियास का मतलब होता है उपनाम जो होते हैं, जैसे घर में आपको बोलते हैं छोटू, गोलू, है ना, इस तरीके से नाम होते होंगे आपके ना, कोई आपको बाबू सोना बोलता हुआ, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से जो नाम होते हैं वो उपनाम होते हैं, एलियास बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एलियास। नेम बाय विच अ पर्सन इज कॉल्ड एट अदर टाइम्स, किसी अन्य समय पे, और इन अदर प्लेसेस, और ये जिसे हम बोलते हैं एक प्रॉपर अगर वर्ड बोले तो इट इज फॉल्स नेम, गलत नेम उसे हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुबह सुबह आपको छोटू के नाम से पुकारा जाता होगा, है ना, दिन में आपको ब्रो, बड़ी के नाम से बुलाया जाता होगा, मोटा, काला, इस तरीके से क्योंकि दोस्त लोग बुलाते हैं, शाम को आपको बाबू सोना कहकर बुलाया जाता होगा ना, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजों के नाम आपके लिए जाते होंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेते हैं अब। चलिए तो पहला हमारा है एडम्स एली। एडम्स एली का मतलब होता है दोस्तों प्योर वाटर, जो शुद्ध जल होता है उसके लिए हम यूज करते हैं एडम्स एले। क्या होता है एडम्स एले, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर का हमारा है एट अ स्नेल स्पेस। अब आपने स्नेल देखी होगी ना, वो इस तरीके से जो होती है, ठीक है, इस तरीके से, मतलब उसके सिर पर निकला होता है, इस तरीके से निकला होता है ना, इस तरीके से छोटी छोटी सी होती है, चलती है रेंग रेंग के, बहुत धीमे धीमे चलती है वो, तो उसको बोलते हैं एट अ स्नेल स्पेस,
यानी कि स्नेल की रफ्तार से चलना। तो स्नेल की रफ्तार कैसी होगी, धीमी गति से चलना है ना, वेरी स्लोली। चलिए अगला है 53 नंबर का, अ फ्री लेंस। अ फ्री लेंस का मतलब होता है लचीला आदर्श। कैसा आदर्श, लचीला आदर्श। भाई वो लेंस तो फ्री है, तो फ्री लेंस है यानी कि जैसे चश्मा बनवा, चश्मे में लेंस डलता है, अब कोई लेंस फ्री है तो बार बार गिर जाता है ना। आपने देखा हो कि अगर वो एक बार गिर गया या आपने ज्यादा गलती से जेब में रख लिया तो थोड़ा दबने के कारण वो निकल जाता है लेंस। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आप फ्री लेंस तो कैसा होगा, फ्री है मतलब उसमें सही से फिट नहीं हो रहा, फ्री है लचीला आदर्श है उसका। means to be free to do and go as you please because you have no responsibility such as family और relationship। मतलब कि उसका लचीला आदर्श है, उसे कोई परवाह नहीं है कि जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो अपना बिंदास होकर घूम रहा है, क्योंकि उसको उसको एहसास ही नहीं है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है, किसी की भी हो, फैमिली की हो, रिलेशनशिप की हो, किसी चीज की। वो कैसा है, लचीला आदर्श उसका, वो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेता, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेता है। ठीक है, चलिए 54 नंबर का वर्ड है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है सही ढंग से चीजों को रखना। एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। समथिंग इज अरेंज नीटली और परफेक्टली। नीटली मतलब होता है क्लीन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, और परफेक्टली मतलब सही तरीके से रखना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है दैट इज 55 नंबर का, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, एट एन आर्म्स लेंथ, आर्म्स मानी हाथ होता है, हाथ की लंबाई के बराबर दूरी रखना। तो क्यों रखते हैं आप, आपने घर में सुना होगा तो जो मम्मी वगैरह बोलती है कि उस लड़के से दूर रहना, उस लड़के से 2 हाथ की दूरी बना के रखना, है ना, उस लड़के से 4 हाथ की दूरी बना के रखना, क्योंकि वो लड़का कैसा है, उसके लक्षण ठीक ना है। ठीक है, इसलिए तो इसलिए घर वाले बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, एट एन आर्म्स लेंथ, यानी कि किसी खतरे या बुराई से दूरी बनाए रखना। टू कीप एट अ डिस्टेंस, अवॉइडिंग इंटीमेसी विथ डिसएग्रीएबल पीपल। ठीक है, जो इंटीमेसी मतलब बुराई के सेंस में यूज किया था, बुरे लोग होते हैं डिसएग्रीएबल पीपल, उनसे क्या करना, अवॉइड करना, एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है, क्या होना, दूरी बना के रखना। ठीक है, चलिए उचित दूरी बना के रखना। 56 नंबर का हमारा वर्ड है एट अ लॉस। एट अ लॉस, अब भाई कोई लॉस में चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, है ना, अनेबल हो जाएगा, यानी घबराहट के कारण अनिश्चय की स्थिति हो जाना, दैट इज एट अ लॉस, अनेबल। तो भाई लॉस में जाएगा, पहले तो घबराएगा, घर आएगा तो उसे किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो असहाय हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, और अनिश्चय की स्थिति में वो आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हो रही होती है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों, एट लॉगर्स हेड, है ना, 57 नंबर का वर्ड है दोस्तों, एट लॉगर्स हेड, है ना। तो एट लोअर सेट का क्या होता है दोस्तों, इन डिस्प्यूट या क्वेरलिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, इन डिस्प्यूट या क्वेरलिंग, तो यानी कि लड़ाई झगड़ा, शत्रुता की स्थिति जो होती है उसे हम बोलते हैं क्या, एट लॉगर्स हेड। ठीक है, एट लॉगर्स हेड, उसके हेड के सामने लॉक कर देना, है ना, लॉक कर देना, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लॉगर कर देना उसके हेड के सामने। तो यानी कि उसके हेड से हेड मिला के, अरे तू मेरे से ज्यादा बोलेगा, तू मेरे से ज्यादा बोलेगा, तो क्या हो जाएगी, शत्रुता की स्थिति हो जाएगी, दुश्मनी की स्थिति पैदा हो जाएगी, इन डिस्प्यूट या क्वेरल। ठीक है, इसी तरीके से एक और होता है 58 नंबर का वर्ड है दैट इज एट डैगर्स ड्रॉन। क्या होगा, एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब होता है वेरी अनफ्रेंडली या हॉस्टाइल, पारस्परिक शत्रुता या गहरी दुश्मनी जो होती है उसको बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। यहाँ पर देखना, यहाँ पर दुश्मनी हो चुकी है ना, वो भी गहरी वाली, खतरनाक वाली, एट डैगर्स ड्रॉन, है ना, ये होता है। बाकी एट लॉगर्स हेड जो होगा, वहां क्या होगा, वहां शत्रुता की स्थिति होगी, यहाँ केवल स्थिति है, यहाँ गहरी दुश्मनी हो चुकी है। 2 तरीके के वर्ड है, तो अच्छे से याद रखिएगा, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। सॉरी दोस्तों, 59 नंबर का हमारा वर्ड है एन आई वॉश। क्या हो जाएगा, एन आई वॉश। ठीक है, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। भाई अभी आंखें धो के आया हूँ, तुम धुली धुलाई आंखों में मेरे धोखा दे रहे हो, है ना। भाई एन आई वॉश, आंखों को धो लेना। भाई आंखों को धोने के बाद भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मतलब इतनी बड़ी हिम्मत होगी तुम्हारी। मिसलीडिंग और डिसेप्टिव स्टेटमेंट्स या एक्शंस और प्रोसीजर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं धोखा देना। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो चुनाव चल रहे हैं, वहां पर जो भाषणबाजी हो रही है वो साफ साफ आंखों में धूल झोंकी जा रही है कुल मिला के। ठीक है, 16 नंबर का वर्ड है एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है अक्ल, है ना, अक्ल। वंस मतलब किसी एक की, है ना, तो एट वंस विट्स एंड यानी कि किसी मतलब अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, खुद की या किसी की भी अकल पर पत्थर पड़ना, कोई बंदा है उसकी एट वंस बिट्स एंड, अकल पर पत्थर पड़ना, बेसिकली इसका मीनिंग होता है अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, अकल पर पत्थर पड़ना, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है, यानी कि घबरा जाना या अकल पर पत्थर पड़ना। ठीक है, कंप्लीटली पजल्ड एंड परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, है ना, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और ये समझ नहीं आना कि क्या करना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि हम ऐसी मुश्किल में पड़ जाते हैं
जहाँ हमें नॉलेज रहते हुए भी हम उस नॉलेज का जो है यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, वहाँ होता है कि हमारी अकल पर जो है जो पत्थर हैं वो पड़ जाते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये इंटीमेसी वर्ड मैंने बताया था ना आपको, तो इसका मतलब होता है कि अवॉइडिंग इंटीमेसी, मतलब जो घनिष्ठता होती है, जो मित्रता होती है ऐसे लोगों से, बुरे लोगों से, वो मत ना बनाना। ठीक है। घनिष्ठता यानी नजदीकी या घनिष्ठता के सेंस में इसको यूज किया था। नजदीकी या घनिष्ठता के रूप में इसको यूज किया था, इस वर्ड को, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो एट वंस विट सेंट का हुआ अकल पर पत्थर पड़ जाना, यानी कि उस समय मुझे कुछ सूझा ही नहीं और मैं घबरा गया, पजल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों, आज की आपकी ये क्लास कंप्लीट हो गई। कल आपको टाइमली क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है। बाकी की आपकी क्लासेस भी कल से आपको पक्का मिलने वाली है। ठीक है। चलिए, ये कूपन कोड डाल देना, टेक्स्ट बुक का जरूर ले लेना। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम वगैरह दूसरा चैनल वगैरह सारे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।